नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 76 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। इस बीच पूरे देश ने किसानों और सरकार के बीच चल रही लंबी बातचीत के दौर को देखा, किसान के नाम पर विपक्ष की राजनीति को देखा, आंदोलन पर विदेशी साजिश देखी और इस सबसे दुखद 26 तारीख को दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे भी पूरे देश ने देखा। बावजूद इसके अभी तक किसान और सरकार के बीच मामला सुलझता नहीं दिखता। उल्टा लोकसभा में सांसद तू तू मैं पर उतर आए हैं। मंडी में कौन जाके खरीदेगा? ये असली चेहरा है कांग्रेस। हम दो, हमारे दो। क्या बोलूं मैं, एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता। और इसी बीच किसानों की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है और बहादुरगढ़ में किसान महापंचायत बुलाई गई। जब ये किसान महापंचायत बुलाई गई तो यहां पर हुआ क्या कुछ, वो भी जरा देखें। समर्थन बढ़ने के साथ ही किसान नेताओं के ऐलान और प्लान दोनों लगातार बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले तक 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम देने वाले राकेश टिकैत ने अब बहादुरगढ़ की महापंचायत से ऐलान कर दिया कि दिल्ली की सरहदों पर धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती। हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। अब किसी भी अधिकारी के सामने आप हाथ नहीं जोड़ोगे। आप उसको एक ही नारा देना कि हल चलाने वाला आ गया है, वो हाथ नहीं जोड़ेगा। काम क्यों नहीं हुआ? ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी। और इसकी दिल्ली की एक का कील काट के जानी पड़ेगी। बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से जाना नहीं, इसकी कील काट के जानी पड़ेगी। एक का कील दिल्ली की। टिकरी बॉर्डर के करीब दलाल खाप की इस महापंचायत में हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद थे, जिन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी। साथियों, हम क्या कह रहे थे? दिल्ली में रैली करेंगे, नहीं जाने दिए ना, लठ मारे ना, डंडे मारे ना, पानी मारा ना, गैस मारी ना। अरे 30-35 मुकदमे दर्ज कर दिए अभी तक हमारे ऊपर। 30-35 मुकदमे, 307 के इरादा कत्ल के। एक केस में 7 साल से 10 साल तक सजा है। हमारे पास तो 5 जन्म भी नहीं कटेगी। हमारे भाई निर्दोष पकड़ के, कोई नरेला से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, जेलों में बंद है। मान जाए सरकार, मान जाए, छोड़ दे उनको। कहीं ये ना हो हमें उंगल टेढ़ी करनी पड़े, प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। खेती कानूनों पर सुलह से ज्यादा टकराव के हालात बनते नजर आ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि दोनों तरफ से बातचीत के लिए तैयार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पहल को कोई तैयार नहीं। ना सरकार जो कानून पर कदम पीछे खींचने को तैयार, और ना ही किसान जो कानूनों को खत्म करवाने के लिए करीब 2.5 महीने से दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ के साथ रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18 हरियाणा। कृषि कानूनों पर अब तक जो संग्राम सड़क पर दिखा था, इस बार वो सदन में दिखा। वार पलटवार दिखे, तीखी तकरार दिखी और दलील दावों का सिलसिला भी देखने को मिला। लेकिन बदकिस्मती ये कि मसला सिर्फ सियासी जुमलों में ही फंसा रहा। ना विपक्ष की तरफ से हल की तरफ बढ़ने के लिए कोई मशवरा दिया गया और ना ही सरकार पुराने रुख में बदलाव के लिए तैयार दिखी। हर सरकार कृषि सुधारों की वकालत की है। पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन घूस, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आधा बच गया। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। किसानों के नाम पर छिड़ा संग्राम इस बार सदन तक पहुंचा और संग्राम छिड़ गया। अपने साइलों में रखता है।
राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सिर्फ और सिर्फ किसानों का मसला छाया रहा। विपक्ष आंदोलनकारी किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा रहा, जबकि सरकार की तरफ से कभी इशारों में तो कभी साफ साफ संदेश दे दिया गया कि कानून तो रद्द नहीं होंगे। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार खेती कानूनों की खूबियां गिनाती रही, जबकि विपक्ष खामियां बताने की कोशिश करता रहा। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। सत्यवाद मुद्दाओं पर विपक्ष मौजूदा कानूनों की तो खुलकर खिलाफत में लगा है, लेकिन किसी भी नेता के पास उन सवालों का जवाब नहीं कि जब अपने दौर में बदलाव की वकालत की थी तो वो कैसे अलग थी। अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है। मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यूटर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। गर्व कीजिए। सदन की इस पूरी बहस ने आज की सियासत को आंदोलन जीवी सरीखा एक नया शब्द भी दिया, जिसे हर कोई अपनी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करने लगा है। देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे। इस पूरी बहस से इस सवालों का जवाब क्या मिलना था, बहस एक अलग ही तरफ मुड़ गई। इसलिए हालात ये है कि दिल्ली की सरहदों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और सियासत अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग का जोरदार समर्थन करते हुए लोकसभा में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म हो जाएगी और इसके बाद किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर रहना होगा। मंडी में कौन जाके खरीदेगा? ये असली चेहरा है कांग्रेस। वो सोच कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। ना इनके समय में
किसानों की आमदन दुगनी हो सकी। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो को दो, आप वापिस ले। हम कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। सरकार कृषि कानूनों को किसी भी हाल में वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही, जबकि विपक्ष इस पर हमलावर है। लोकसभा में भी माहौल गर्म है। अगर जीत पाता है आप। राहुल गांधी ने भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस सदस्यों के बीच नोक-झोंक हुई और हंगामा भी हुआ। हंगामे और टोकाटाकी के दरमियान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि कानूनों के कंटेंट और इंटेंट पर कांग्रेस के चर्चा नहीं करने की बुधवार की टिप्पणी पर पलटवार किया। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। कृषि कानूनों से विकल्प मिलने की प्रधानमंत्री की बात पर प्रहार करते हुए राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने विकल्प दिए, लेकिन भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। राहुल ने कहा कि ये लिखकर ले लीजिए, किसान 1 इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है और इन कानूनों को हर हाल में रद्द करना ही होगा। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। कृषि कानूनों पर वार पलटवार जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। विरोधी दल हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? किसी को तो छोड़ा होता। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामे के बीच कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर में तीखी बहस हुई है। जुबानी तकरार के बीच नौबत तू मैं तक आई। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा कि मंडी बंद हो। फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानों नाल। प्लीज जुत्तियां पै रही, फिर खाओ जुत्तियां। फिर मैं नहीं बचाऊंगा, तुम खाओ। किसानों को ऐसे गुमराह किया है छोटे जो कि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। कई दिनों के हंगामे के बाद जब लोकसभा में खेती कानूनों पर चर्चा की शुरुआत हुई तो जुबानी तकरार शुरू हो गई। ऐसे नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच तो नौबत तू मैं तक आ गई। जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर। केंद्र सरकार ये शिकायत कर रही है कि कानूनों को काला बताने वाले विरोधी असल मसलों पर बात नहीं कर रहे, मगर मंगलवार को जब बिट्टू ने सिलसिलेवार ढंग से कानूनों की खामियां गिनाने की शुरुआत की तो नया विवाद छिड़ गया। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। कहां कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी? सर, इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है। ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं सर। फिर आही कुछ कर रहे हो। चर्चा किसी सार्थक मसले पर पहुंचने के बजाय उलझे सवालों और हंगामे के बीच में ही फंस कर रह गए। खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाऊंगा, तुम खाओ। लेकिन इस हंगामे के बीच में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस को घेरने का मसाला ढूंढ निकाला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, देश की संसद में भी कांग्रेस के सांसद कृषि सुधार कानूनों पर सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद बिट्टू ने फिर गुमराह किया और हमारे मंत्री ने उनका झूठ तुरंत ही बेनकाब कर दिया। किसान हितैषी केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानून किसानों के व्यापक हित में बनाए हैं, लेकिन अपना जनाधार खो रही कांग्रेस एक के बाद एक झूठ पर झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। इस सब के बावजूद कांग्रेस सांसद का इल्जाम है कि कानून में काफी कुछ ऐसा है जो लिखा हुआ ना होने के बावजूद भी साफ साफ नजर आता है। ਫਿਰ ਖਾਓ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾ ਕੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੰਬਲ ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ कौन कर गया, ये उस गेम ना खेल रहे। ऐसे नेताओं ने अपनी और अनुराग ठाकुर का अभी भी वही सवाल बरकरार है कि आखिर कांग्रेस किस आधार पर मंडियां खत्म होने का दावा कर रही है। तो जब सदन में पूछा जाता है कांग्रेस के नेताओं से किस कानून के अंतर्गत मंडी बंद होगी या किस कानून के अंतर्गत एमएसपी बंद होगा, तो उसका वो जवाब नहीं दे पाते। कांग्रेस की पोल कल लोकसभा में भी खुली, लोगों के सामने भी खुली, और कांग्रेस एक झूठ की फैक्ट्री बनकर रह गई जो झूठ बोलकर किसानों को बरगलाना चाहती है, भ्रमित करना चाहती है और अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को भी हम दो हमारे दो का गणित समझा दिया। हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। अध्यक्ष जी, वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और 2 बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो, दीदी जीजा जी और उनके 2 हैं, तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक। और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया। राज्यसभा की बहस हो या फिर अब लोकसभा की, एक बात तो साफ है कि हर दल कानून को अपने ही चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को जो खेती कानून भविष्य की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम नजर आते हैं, वहीं बाकियों को किसान विरोधी। फिलहाल हालात ये है कि हल की तरफ बढ़ने के बजाय सब आपस में ही उलझे पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पंजाब के सांसद यहां पर खड़ा होकर तो कृषि पर बने कानूनों को लेकर जंग जारी है, आर पार की स्थिति नजर आती है और पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार नजर आती है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। मंडी में कौन जाके खरीदेगा? ये असली चेहरा है कांग्रेस। हम दो हमारे दो, क्या बोलूं मैं, एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता।